हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, जिसमें मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 डिमांड एनालिसिस। और इसका आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने जा रही हूँ, लॉ ऑफ डिमांड। जैसे आप सबको पता है, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं तो आपको पता होगा कि जो लॉ के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और 100% चांसेस होता है कि आपके बुक में पूरे 3 लॉ है तो 3 में से कोई भी एक लॉ आता है, और लॉ आता है विथ अजम्पशन या एक्सेप्शन। तो अभी जब मैं आपको स्टार्ट करने जा रही हूँ लॉ ऑफ डिमांड, इसके पहले मैंने आपको बताया है व्हाट इज़ डिमांड, डिमांड क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वो देख लेना। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड, सबसे पहले स्टूडेंट, जब आप कोई भी लॉ स्टार्ट करते हो ना, तो हमारे बुक में जो तीनों लॉ दिया है उन तीनों लॉ को उन लॉ को आगे लाया किसने है? अल्फ्रेड मार्शल ने। तो आप ये नाम याद रखो, द लॉ ऑफ डिमांड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया है इन हिज बुक्स। उनका एक बुक है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1890। दैट्स इट। बस आपको इंट्रोडक्शन में इतना ही लिखना है कि द लॉ ऑफ डिमांड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1890। ये आपको एक कॉन्सेप्ट तीनों लॉ में लिखना है, क्योंकि ये तीनों ही लॉ में ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपका आएगा। अब दूसरा मेन जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सेकंड कॉन्सेप्ट आपको लिखना पड़ता है। देखो, जब लॉ आएगा ना आपको, तो उसको सीरियल वाइज लिखने का, पहले इंट्रोडक्शन, फिर स्टेटमेंट ऑफ लॉ, फिर उसके बाद डिमांड शेड्यूल, फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन, फिर डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, उसके बाद आप लिख सकते हो आपका अजम्पशन या एक्सेप्शंस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ लॉ। स्टेटमेंट ऑफ लॉ का लॉ क्या है? जैसे हम डेफिनेशन याद रखते हैं ना, वर्ड टू वर्ड, आपने सुना होगा कि डेफिनेशन आपको वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन किसी ने कहा है और किसी की कहे हुए चीज़ को हम अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते। उन्होंने जैसे दिया है हमें एज इट इज़ लिखना पड़ता है। तो उसी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ लॉ भी हमें एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या है। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। देखो यहाँ पे लिखा है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि अदर थिंग्स, अब आप बोलोगे अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब क्या है? तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे डिमांड में उतार चढ़ाव होता है, यानी हमारे हमारा डिमांड कम या ज़्यादा होता है, उन सबसे लेना देना नहीं है। यानी कि हमें इस लॉ में जो भी, जैसे कि अब डिमांड किस वजह से ज़्यादा या कम होता है? पहला तो हमें पता है कि प्राइस की वजह से डिमांड कम या ज़्यादा होता है। अगर हमारा प्राइस कम है तो हमें डिमांड ज़्यादा होता है, अगर हमारा प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होता है। तो प्राइस तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको अलग ही रख दो, क्योंकि जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो प्राइस से रिलेटेड है। लेकिन ये अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब होता है जैसे कि ट्रांसपोर्ट चार्ज हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट टैक्सेस हो गए, उसके बाद इनकम हो गया, पर्सनल इनकम। अगर हमारे पास इनकम ज़्यादा होगा तो हम डिमांड ज़्यादा करते हैं, इनकम कम होता है तो डिमांड कम करते हैं। अगर हमें कोई सब्स्टिट्यूट मिल गया, कोई अच्छा सब्स्टिट्यूट मिल गया, तो भी डिमांड कम या ज़्यादा होता है। तो ये जो अदर थिंग्स है ना, जो इनकम हो गया, गवर्नमेंट टैक्सेस हो गए, ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो गए, या फिर और कोई एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम हो गए, कोई जैसे कि बारिश ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से जो हमारी फसलें होती है वो कभी कभी ख़राब हो जाती है, तो ख़राब होने की वजह से भी मार्केट में उसका शॉर्टेज हो जाता है और डिमांड कम या ज़्यादा होता है। तो इसके लिए जो ये अदर थिंग्स है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इनको हमें क्या अज्यूम करना है डिमांड में कि जो अदर थिंग्स है वो इक्वल है ओनली हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। यानी आपको क्या याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी कि प्राइस अगर हायर है किसी कमोडिटी का, प्राइस ज़्यादा है किसी कमोडिटी का, तो हम उस कमोडिटी का जो डिमांड है वो क्या करेंगे? स्मॉल करेंगे। स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। एंड इसका वाइस वर्सा यानी अपोजिट, एंड लोअर इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर किसी भी कमोडिटी का, किसी भी सामान का प्राइस कम है तो उसका डिमांड लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। लार्जर यानी कि हम उसका डिमांड क्या करेंगे?
ज़्यादा करेंगे। बस आपको याद रखना है कि किसी भी डिमांड पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। अगर किसी भी स्टेटमेंट में क्या है, बस आपको ओन वर्ड्स याद रखो, लेकिन लिखना है आपको इसी तरीके से कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस हायर है तो हम उसका डिमांड कम करेंगे, और किसी भी कमोडिटी का प्राइस लोअर है तो हम उसका डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, हायर स्मॉलर एंड लोअर लार्जर, हायर स्मॉलर लोअर लार्जर, ये SLHH याद रखो कि हायर स्मॉलर लोअर लार्जर। अगर प्राइस हायर है तो क्वांटिटी डिमांडेड स्मॉलर होगा, अगर प्राइस लोअर है तो क्वांटिटी डिमांडेड लार्जर होगा। नेक्स्ट आपका, इसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट रहेगा ना, आपको उसमें बनाना है डिमांड स्केड्यूल। देखो आपके टेक्स्ट बुक में अलग तरीके से दिया रहेगा, आपके टेक्स्ट बुक में पहले अजम्पशन दिया है, बट आपको क्वेश्चन कैसे आता है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन या फिर एग्जेप्शन। तो हमें या तो अजम्पशन लिखने को आता है या तो एग्जेप्शन, या कभी कभी दोनों भी पूछ लेते हैं, डिपेंड अपॉन होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ रहे हैं या शॉर्ट क्वेश्चन में। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको किसके बाद क्या करना है। पहले हमें स्टेटमेंट ऑफ लॉ इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर स्टेटमेंट ऑफ लॉ, फिर डिमांड स्केड्यूल, फिर उसका एक्सप्लेनेशन, और फिर डायग्राम, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन, एंड देयर आफ्टर उन्होंने अजम्पशन पूछा है तो हम अजम्पशन लिखेंगे, एक्सेप्शंस पूछा है तो एक्सेप्शंस लिखेंगे। अब डिमांड स्केड्यूल बनाना है आपको। डिमांड स्केड्यूल में क्या करना है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस क्या रहेगा किसी कमोडिटी का, और क्वांटिटी डिमांडेड, ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए चेंज करके इधर उधर नंबर जो न्यूमेरिकल्स है उसको चेंज करके करेंगे प्रैक्टिस, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो क्या डिमांड शेड्यूल रेडी किया हमने कि अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस 50 है तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड कितना कर रहे हैं, 1 kg, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम करेंगे। प्राइस 50 से 40 पे आ गया, यानी कि प्राइस कम हो गया, तो देखो जो हमारा डिमांड है ना वो 1 kg से 2 kg हो गया, यानी कि राइज हो गया। प्राइस कम हुआ तो हमने डिमांड को ज़्यादा कर लिया। अब उसके बाद जब 40 से 30 पे आता है, यानी जब प्राइस और भी कम हो रहा है, तो देखो हमारा प्राइस जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है वो और ज़्यादा हो रहा है। और जब एट लास्ट जब 20 से 10 पे प्राइस आ गया, 10 प्राइस जो हो गया 10 रुपीज़ हो गया, तो हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमने और एकदम राइज कर लिया और ये 5 kg हो गया। यानी कि क्या शो किया है कि जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रहा है, हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो हमारा डिमांड है वो बढ़ते जा रहा है। अब क्या करना है आपको, इस डिमांड शेड्यूल को आपको एक्सप्लेन करना है। देखो एक्सप्लेन एकदम इजी तरीके से करना है, पहले एक पॉइंट को, फिर दूसरे पॉइंट को, फिर तीसरे पॉइंट को, 2-3 पॉइंट में आपको इसको फिनिश करना है। और आई विल सजेस्ट कि आप पॉइंट वाइज ही एक्सप्लेन करो, एक एक लाइन का गैप करके लिखो, ताकि वो लिखने में आपका एक्सप्रेशन अच्छा लगे दिखने में। और पॉइंट वाइज लिखने से क्या होता है ना कि आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलता है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या लिखना है, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ₹50। जब आपको यही लिखना है बस वर्डिंग्स में कि जब कमोडिटी का प्राइस 50 था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना किया, क्वांटिटी डिमांडेड इज 1 kg। फिर सेकंड पॉइंट में आप क्या करोगे, व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम ₹50 to 40, जब हमारा प्राइस 50 से 40 आ गया तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कितना राइज हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड राइज फ्रॉम 1 kg to 2 kg, हमने अपने क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ा दिया। सिमिलरली अब आपको लास्ट पॉइंट को कवर करना है। सिमिलरली व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम 20 to 10, जब प्राइस हमारा फॉल्स हुआ 20 से 10 पे, तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया, 4 to 5 kg। क्वांटिटी डिमांडेड हमने कितना राइज कर लिया, 4 to 5 kg। दिस शोज इनवर्स रिलेशनशिप। अब ये क्या, एक कम हो रहा है और एक ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या शो करता है, दिस शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब इसके बाद नंबर आता है हमारा डायग्राम का, कि हमें डायग्राम कैसे बनाना है। देखो स्टूडेंट्स, डायग्राम का मैंने पोजीशन बनाया है, बस अभी स्ट्रक्चर बनाया है, अभी मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बता रही हूँ। पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पे हमेशा हमारा क्वांटिटी डिमांडेड होगा और वाई एक्सिस पे हमेशा हमारा प्राइस होगा। तो प्राइस कितना था, 10, 20, 30, 40, 50, तो हमने लिख दिया 10, 20, 30, 40, 50। उसके बाद क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, 1, 2, 3, 4, 5 kg, वो हमने लिख दिया। अब देखो ड्रॉ कैसे करना है इसको। देखो जब प्राइस 50 था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड हुआ 1 kg का। तो देखो मेरा थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा आ सकता है क्योंकि प्रॉपर ग्राफ नहीं है मेरे पास, तो थोड़ा सा आपका एकदम प्रॉपर आएगा। तो ये 1 के सामने और 50 के सामने डॉट दे दो। उसके बाद जब 40 था तो कितना kg डिमांड किया, 2 kg। तो जब 40 था तो 40 और 2, 40 के सामने और 2 के सामने डॉट दे दो। फिर उसके बाद
30 था, 30 प्राइस था, तो डिमांड कितना किया 3 kg का, तो 3 और 30 के आगे डॉट दे दो। उसके बाद जब 20 आया तो 4 kg, तो 20 और 4 के सामने डॉट दे दो। और उसके बाद जब 10 हुआ तो 5 kg, तो 10 और 5 के यहाँ पे डॉट दे दो। अब हमें क्या करना है, हमें इन सारे पॉइंट्स को मिलाना है। तो मैंने जैसा कहा था कि मेरा शायद थोड़ा सा आगे पीछे आ सकता है, तो डोंट वरी, आपका एकदम सीधा ही आना चाहिए और सीधा ही आएगा। मेरा थोड़ा इधर उधर हो गया है बट आपका नहीं होगा। आप प्रॉपर तरीके से लाइन टू लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। अब देखो ये हमारा एकदम अपवर्ड टू डाउनवर्ड हो गया। अब इसको नाम दे देना है डी डी यानी कि डिमांड, और इसको क्या दिखाना है, स्लोपिंग, यानी कि डाउन की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, आपको ये दिखाना है। 50, 40, 30 ऐसे नीचे की तरफ आया है ना, तो आपको वो दिखाना है। और यहाँ पे आपको लिखना है डिमांड कर्व, यानी कि ये जो हमारी लाइन है वो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, डी कर्व, यानी कि डिमांड कर्व। अब आपको क्या करना है, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। अब एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, एक्सप्लेनेशन भी आपको ना 3 to 4 पॉइंट में फिनिश करना है। अब पहले आप ना जितने भी लॉ पूछेंगे आपको, और जो भी आप डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, उसका सबका एक्सप्लेनेशन एक जैसा ही रखो। चाहे इसका एक्सप्लेनेशन हो, चाहे इसका एक्सप्लेनेशन हो, एक जैसा रखोगे ना, बस थोड़ा बहुत इधर उधर करके, तो आपको एकदम अच्छे से याद रहे। पहला पॉइंट आपको क्या एक्सप्लेन करना है, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी एक्स एक्सिस आपको क्या बता रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस आपको क्या बता रहा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब सेकंड पॉइंट में आपको क्या एक्सप्लेन करना है, सेकंड पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करना है कि डी इज द डिमांड कर्व। ये जो डी हमने लिखा है वो डिमांड कर्व है विच स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी ये क्या कर रहा है, डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है। तो आपको ये दिखाना है कि ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है लेफ्ट टू राइट। और ये क्या शो करता है, ये जो लेफ्ट टू राइट आ रहा है ये क्या शो करता है, तो थर्ड पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करना है, इट शोज इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। क्यों, क्योंकि हमारा एक कम हो रहा है दूसरा ज्यादा हो रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है इनवर्स रिलेशनशिप। इट शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे आपका ये लॉ ऑफ डिमांड फिनिश हुआ है। इसके साथ ही आपको पूछा जाता है अजम्पशन या एक्सेप्शंस। तो अजम्पशंस के लिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।